Hello student, myself Rinku Rajput, lecturer in RBS Polytechnic, बिचपुरी, आगरा। इन्वायरमेंटल स्टडी की कंटिन्यूस क्लासेस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये इस लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 9 है। इससे पहले हमने पढ़ा था, लेक्चर नंबर 8 में हमने पढ़ा था आपका जो वाटर पॉल्यूशन होता है उसके सोर्स क्या हैं, उससे इफ़ेक्ट क्या रहता है, वाटर पॉल्यूशन के जो आपका हानि बीमारियाँ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जो जल में आपकी कठोरता हार्डनेस होती है वो हार्डनेस क्या रहती है, और जो आपका सीवेज वाटर होता है उस वाटर को कैसे प्यूरिफाई किया जाता है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। आप सभी के व्हाट्सएप ग्रुप पे कल एक वीडियो आई होगी कि जिसमें आपके जो एग्ज़ाम है वो 25 जुलाई के स्टार्ट होंगे, 21 से 25 जुलाई के मिड में होंगे, बीच में होंगे, और वो आपके एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे, यानी एमसीक्यू क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन दे रखा होगा 1-2 लाइन का और उसको 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे। तो आप लोगों की सहूलियत के लिए मैं इन्वायरमेंटल सीरीज की एक अलग से सीरीज लाऊंगा जिसमें बस मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराऊंगा। ये सीरीज तो आपकी चलती रहेगी। इसके साथ साथ मैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन की चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट करूँगा। वो वीडियो आपकी 10 मिनट की होगी मैक्सिमम, और उस वीडियो में हम रोज़ाना कितने क्वेश्चन करेंगे, हम 20 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको पेपर टाइम में आपको प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े और आप आसानी से पास हो जाओ। ठीक है, तो आज हम करते हैं जल की कठोरता। जल की जो कठोरता होती है वो दो प्रकार की होती है। फर्स्ट वन है टेम्परेरी हार्डनेस, इसे बोलते हैं अस्थायी कठोरता। क्या बोलते हैं इसे? अस्थायी। दूसरी होती है परमानेंट हार्डनेस, इसे बोलते हैं स्थायी कठोरता। तो पहली है आपकी टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस का मतलब क्या है? ऐसी कठोरता जो कुछ टाइम के लिए वाटर में रहे और उसे आसानी से क्या कर सकें, हम रिमूव कर सकें। परमानेंट हार्डनेस क्या रहती है? ऐसी कठोरता जो पानी में एक लॉन्ग टाइम तक आपकी रहेगी और उसे हम आसानी से क्या नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहली है आपकी टेम्परेरी हार्डनेस। क्या आपकी टेम्परेरी हार्डनेस? यह कठोरता जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की अधिकता के कारण होती है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा आपका, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा जो आपकी वाटर में टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो किसकी वजह से होती है, तो आंसर होगा उसका कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से। जो आपकी टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। और यह कठोरता जल को उबालकर दूर कर ली जाती है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाएगा। जो आपकी टेम्परेरी हार्डनेस है उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं, यानी उसे हम रिमूव कर सकते हैं वो पानी को बॉयल करके। जल को उबालकर टेम्परेरी हार्डनेस को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, एक और रिपीट कर रहा हूँ मैं। यह कठोरता जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की अधिकता के कारण होती है। यह कठोरता जल को उबालकर दूर कर ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस क्या रहती है? यानी ये ऐसी हार्डनेस है जो पानी में लॉन्ग टाइम तक रहेगी, आपकी प्रेजेंट रहेगी और हम इसे आसानी से रिमूव नहीं कर सकते। इस हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हमें कुछ डिफरेंट मेथड का यूज करना होता है। उस मेथड को बोलते हैं हम परम्यूटेड मेथड। ठीक है, यह कठोरता परम्यूटेड मेथड द्वारा उपचार की जाती है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ऑब्जेक्टिव में, जो रेड टिक करूँगा, यानी ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से बनने के अच्छे चांसेज है। जैसे क्वेश्चन बनेगा आपका परमानेंट हार्डनेस किसके द्वारा रिमूव की जाती है, तो आप आंसर दोगे परम्यूटेड मेथड के द्वारा आपकी रिमूव की जाती है। ठीक है, यह कठोरता कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड की वजह से होती है। एक क्वेश्चन यहाँ पर भी बन जाएगा। जो पानी में हार्डनेस होती है परमानेंट हार्डनेस, वो किसकी वजह से रहती है? आपकी कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड की वजह से होती है। ठीक है, ये हो गया आपका टेम्परेरी, एक पहला टेम्परेरी हो गया, ये आपका परमानेंट हो गया। ये क्या है? आपकी वाटर की हार्डनेस। ठीक है, अब कुछ आपके टॉपिक हैं जो आपको बस उनकी डेफिनेशन आनी चाहिए और क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है उनके ऊपर। जैसे निस्यंदन क्या रहती है? इस प्रक्रिया में
रेत की मोटी परत में से जल को गुजारा जाता है जिससे जल शुद्ध हो जाता है। निस्संयन कैसी प्रक्रिया? निस्संयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूषित पानी को रेत के ऊपर से गुजारा जाता है और रेत के नीचे से कलेक्ट कर लिया जाता है और इस प्रकार पानी आपका शुद्ध हो जाता है। यह प्रक्रिया कहलाती है निस्संयन प्रक्रिया। देखो इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊँ। एक बोतल लेना, ठीक है, एक आपकी 2 लीटर की बोतल लेना, उसे ऊपर से काट लेना और नीचे का बॉटम है उसमें छोटे छोटे होल कर लेना और उसमें आप क्या भर लोगे? चम्मच से या मिट्टी या बालू कुछ भी भर लेना, ठीक है। आपने भर लिया, ये जो आपकी बालू आती है बालू आपने फिल कर ली। फिर एक पानी लेना, पानी में क्या करना? आप कोयला, मिट्टी या बहुत सारे ऐसी कुछ पानी को गंदा कर लेना, यानी उसी कलर को क्या करना? चेंज कर देना। साबुन का पानी हो या कैसा भी पानी हो, ठीक है। फिर आप क्या करोगे? फिर उस पानी को बोतल के ऊपर से डालोगे और वो पानी धीरे धीरे रिसता हुआ वो नीचे से कलेक्ट होगा। तो आप दोनों पानियों को कंपैरिजन करना, तो देखना जो बॉटम से जो पानी आपको कलेक्ट हो रहा है वो काफ़ी अच्छा है और देखने में साफ लग रहा होगा इन कंपैरिजन टू जो बिफोर पानी था आपको बोतल में डालने से पहले। इसके द्वारा बस आपका पानी शुद्ध हो जाता है, लेकिन इसके अंदर जो महीन कण होते हैं पानी के अंदर अशुद्धियों के रूप में, उन्हें रिमूव नहीं किया जा सकता, ठीक है, उन्हें रिमूव नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है आपकी क्लोरीनीकरण, यानी क्लोरीनीकरण जल शोधन की यह प्रचलित विधि है। इस प्रोसेस में पानी के टैंक में क्लोरीन गैस या ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा शुद्ध किया जाता है। इसमें क्या रहता है? आपका कोई पानी होगा, अगर पानी वो दूषित है, फॉर एग्जांपल में कोई पॉन्ड या तालाब का पानी है, तालाब के पानी को आपको प्यूरीफाई करना है, तो आप क्या करोगे? उसे एक टैंक में कलेक्ट कर लोगे और उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल दोगे, जिससे आपका पानी क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। जैसे मैं बात करूँ, आप लोग कैला देवी का नाम, कैला माता का नाम सुना होगा, कैला देवी, तो वहाँ पे एक नदी है आपकी काली सिल, ठीक है। तो वहाँ पे जो आपको पानी मिलता है वो उसी नदी का मिलता है, वो पानी आपका प्योर फॉर्म में तो रहता नहीं है। तो वहाँ के गवर्नमेंट यानी वहाँ के डीएम ने क्या करा है? उस पानी को बड़े बड़े टैंकों में यानी टंकियाँ बनवा दी गई हैं और उन टंकियों में क्या सप्लाई कर दिया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर, जिससे पानी के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो क्या होते हैं? मर जाते हैं और पानी शुद्ध हो जाता है। हाँ, लेकिन उसका टेस्ट आपका कुछ चेंज हो जाता है, वो पीने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो पानी रहता है वो आपको 100% शुद्ध रहता है। 100% नहीं, यानी 90-95% आपका प्योर हो जाता है। और जो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं आपके स्विमिंग पूल आपने देखे होंगे गर्मियों में काफ़ी चलते हैं, उसमें स्विमिंग पूल के पानी को लॉन्ग टाइम तक चलाने के लिए, क्योंकि एक बार उसमें नहाते रहेंगे 5-6 दिन तो पानी का रंग चेंज हो जाता है, यानी पानी कैसा हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। उस गंदे पानी को शुद्ध करने के लिए या दूषित पानी को शुद्ध करने के लिए जो आपके स्विमिंग पूल के ओनर यानी मालिक होते हैं, वो क्या कहते हैं? वो उस स्विमिंग पूल में क्या डालते हैं? ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, जिससे कि पानी क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है और वो पानी आगे 10-12 दिन तक सप्लाई रूप से चल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है। ये वीडियो थोड़ी छोटी बनेगी, लगभग 15 से 20 मिनट की। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो आपकी आएगी, उस नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या कराऊंगा? नया चैप्टर चालू कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट में आपका है ट्रीटमेंट मेथड ऑफ सीवेज वाटर। ट्रीटमेंट मेथड ऑफ सीवेज वाटर। सीवेज वाटर यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पानी, आपके घरों से निकलने वाला पानी और जो आपका नदियों में पानी जा रहा है, सीवेज का पानी जा रहा है, नदी नालों में जो पानी जा रहा है, उस पानी को कैसे शुद्ध करते हैं, ठीक है। उस पानी को हम शुद्ध कहते हैं, आपका जो प्लांट रहते हैं वाटर वर्क्स के जो प्लांट हैं, आपने देखा होगा वाटर वर्क्स पावर वाटर प्लांट आपका जो वहाँ पे यमुना नदी के बगल में एक सिकंदरा पर बना हुआ है वाटर प्लांट, ठीक है। उस मेथड की यानी वो मेथड हमारे कैसे रहता है? ये जो मेथड होता है वो बेसिकली 3 चरणों में डिवाइड होता है, ठीक है। ये जो मेथड होता है कितने चरणों में डिवाइडेड होता है? ये 3 चरणों में डिवाइडेड होता है। पहला रहता है आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट, इसे बोलते हैं हम फिजिकल ट्रीटमेंट, यानी फिजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। दूसरा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, इसे बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तीसरा टर्शरी ट्रीटमेंट या तृतीय उपचार, इसे बोलते हैं केमिकल। जो आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट है, देखो इसमें फिजिकल लिखा है, यानी इस प्रोसेस में जो पानी को हम शुद्ध करेंगे वो किसके द्वारा करेंगे? फिजिकल के द्वारा। ना तो हम उसमें कुछ मिलाएंगे, ना ही हम उसमें कुछ ऐड करेंगे, ठीक है। सिर्फ उसे हम फिजिकली क्या करेंगे? चेंज करेंगे। दूसरा है बायोलॉजिकली, यानी इसमें कुछ हम बायोलॉजिकली यानी कोई दवाई के द्वारा क्या करेंगे? शुद्ध करेंगे। तीसरा है केमिकल, यानी केमिकल प्रोसेस के द्वारा हम क्या करेंगे? फिर पानी को शुद्ध करेंगे, ठीक है।
देखो पहला मेथड है आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट। क्या है आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट, ठीक। इस पहले पूरा पढ़ लो, फिर मैं आपको पूरा समझाऊंगा, फिर इसका फिगर है आगे, पहले ये थ्योरी समझ लो, फिर आपका जो पूरा फिगर है वो पूरा फिगर का एक्सप्लेन करना है, ठीक। इस प्रोसेस में पानी में तैरते हुए पदार्थ को अलग किया जाता है। यानी प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या रहता है, पानी में जितने भी सब्सटेंस होते हैं जो कि फ्लो होते हैं पानी की लेयर के ऊपर, पानी की लेयर के ऊपर जो सब्सटेंस यानी पदार्थ फ्लो होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें रिमूव किया जाता है। इस प्रोसेस में कागज़, कपड़े, पॉलीथीन, लकड़ी, बालू, चिकनाई युक्त आदि पदार्थ को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, ठीक है। यानी इस प्रोसेस में आपको क्या किया जाता है, पानी के ऊपर जो भी सब्सटेंस फ्लो होते हैं, पानी के ऊपर ही लकड़ी के ये टुकड़े, ये चिकनाई युक्त ऑयल वॉयल यही फ्लो रहते हैं, कागज़ के टुकड़े, पॉलीथीन, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें रिमूव करते हैं। और इस प्रोसेस में आपका स्क्रीनिंग, ग्रेट चैम्बर, स्किमिंग चैम्बर आदि स्टेप होते हैं, 1 2 3, यानी ये आपके आदि प्रोसेस होते हैं। इस जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है उसमें आपके 3 प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट वन है स्क्रीनिंग, दूसरा है ग्रेट चैम्बर, तीसरा है स्किमिंग चैम्बर। ये अभी आपको जो मैं फिगर दिखाऊंगा इसका, ये उसमें बताऊंगा, ठीक है। बस आपको ये याद क्या रखना है, इस प्रोसेस में जो पानी के ऊपर तैरते हुए पदार्थ हैं उन्हें क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इस प्रोसेस के अंतर्गत रासायनिक अपसादन क्रिया आती है जिसके द्वारा सीवेज से महीन मृदा व कोलाइड कणों को दूर किया जाता है। अपसादन क्रिया क्या है, अपसादन क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसमें पानी में हम कोई दवाई या कुछ चीज़ मिलाते हैं जिसकी वजह से जो आपके महीन कण होते हैं और कोलाइड के कण हैं वो क्या हो जाते हैं, वो आपके नीचे बैठ जाते हैं। सेकेंडरी जो प्रोसेस रहता है इसमें पानी का जो फ्लो होता है वो काफ़ी कम रहता है। उसी कण की वजह से, पानी के फ्लो की वजह से जो मृदा के कण होते हैं और कोलाइड कण होते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। थर्ड है आपका बायोलॉजिकल। इस प्रोसेस के अंतर्गत अति सूक्ष्म घुलनशील तथा कोलाइडल कणों को अलग किया जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस के अंतर्गत अति सूक्ष्म घुलनशील तथा कोलाइडल कणों को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। इस प्रोसेस में फिल्टर तथा जैविक क्रिया द्वारा साफ किया जाता है। इस प्रोसेस में जो आपका पानी है, पानी को किसके द्वारा साफ करते हैं, फिल्टर के द्वारा, या आपका केमिकल रिएक्शन यानी जैविक क्रिया जो रहती है केमिकल रिएक्शन के द्वारा दूर किया जाता है, ठीक है। समझिए इसे एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो पहला था आपका प्राइमरी में क्या था, जो पानी के ऊपर जो सब्सटेंस फ्लो होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। इसमें आपके 3 प्रोसेस आते हैं, स्क्रीनिंग, ग्रेट चैम्बर और स्कीमिंग चैम्बर, ठीक है। सेकेंडरी में क्या रहता है, इसमें अपसादन क्रिया की जाती है। अपसादन क्रिया का मतलब है इसमें कोई सब्सटेंस या मेडिसिन मिलाई जाती है जिसकी वजह से जो पानी के कण होते हैं और जो उसमें कोलाइडल कण या बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। थर्ड है बायोलॉजिकल में क्या आता है, अति सूक्ष्म जीवाणु और कोलाइड का जो काफ़ी सूक्ष्म रहते हैं, जो कि आपकी सेकेंडरी क्लासेज में आपके रिमूव नहीं हो पाते, उन्हें इस प्रक्रिया के द्वारा रिमूव किया जाता है। इस प्रक्रिया में आते हैं आपके फिल्टर और जैविक क्रिया आती है, ठीक है। अब इसका फिगर देखो। एक मिनट रुकना। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है साफ। देखो पहला मैंने क्या प्रोसेस बताया था, प्रारंभिक शोधन, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। इसमें क्या था आपका, स्किनिंग आएगा, ग्रेट चैम्बर आएगा और स्कीमिंग टैंक आएगा। यानी ये 3 आपके आएंगे प्राइमरी में, पहला ये आएगा आपके दूसरे में, और ये यहाँ से जो आपका माध्यमिक शोधन यानी सेकेंडरी वाला, और ये आएगा आपका तीसरे में टर्सरी वाला, ठीक है। ठीक है, ये आपका पूरा है, ठीक है। अब क्या रहता है इसे समझो। यानी ये है सीवेज का पानी, यानी जो आपका नदी नालों से जो पानी आ रहा है, जो सीवेज का पानी नदी नालों से उतर जा रहा है, वो पानी क्या आएगा, स्किनिंग चैम्बर में आएगा, ठीक है। स्किनिंग चैम्बर क्या करता है, ये पूरा जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस रहता है, इसमें 3 आते हैं। ये क्या करते हैं, पानी के ऊपर जो सब्सटेंस फ्लो होते हैं उन्हें क्या करते हैं, रिमूव करते हैं।
स्किनिंग चेम्बर क्या करता है? स्किनिंग चेम्बर करता है आपका जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, बड़े बड़े टुकड़े जैसे लकड़ी, पॉलीथीन, ठीक है। ये स्किनिंग चेम्बर क्या कहता है? बड़े टुकड़े जैसे लकड़ी के टुकड़े, पॉलीथीन, आपके कागज़ वागज़ को क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। इसमें क्या रहता है? पानी को एक महीन जाली के ऊपर से गिराया जाता है, जिससे कि जो पानी के जो सब्सटेंस होते हैं, जो मोटे कण रहते हैं, वो क्या हो जाते हैं? रिमूव हो जाते हैं। दूसरा आता है ग्रिट चेम्बर। ग्रिट चेम्बर में क्या रहता है? ग्रिट किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन आएगा, ग्रिट किसे कहते हैं, ठीक है। पेन और कॉपी लेके बैठना, मैं बता रहा हूँ ग्रिट किसे कहते हैं। बालू, राख और कांच के टुकड़े का जो मिक्सचर रहता है, मिक्सचर, बालू, कांच और राख, ग्रिट। ग्रिट कैसे कहते हैं? पहले ये समझो, बालू, कांच का टुकड़ा जो चूर्ण होता है और राख का जो मिक्सचर रहता है, उसे क्या कहते हैं? ग्रिट कहते हैं। इस ग्रिट को ग्रिट चेम्बर से होकर गुजारा जाता है, जहाँ पे क्या कहते हैं? पानी का जो फ्लो होता है, वेग होता है, वो क्या कर लेते हैं? कम कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो आपके जो ये कण है वो क्या हो जाते हैं? नीचे तली में बैठ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नीचे तली में बैठ जाते हैं, ठीक है। अब तीसरा स्किमिंग चेम्बर। देखो आपके पानी के ऊपर जो कण बह रहे थे वो रिमूव हो गए, बालू मिट्टी ये रिमूव हो गए। अब पानी के ऊपर कौन सी चीज़ फ्लो होती है? आपकी ऑयल, ठीक है। ऑयल को हम किस में रिमूव करते हैं? स्किमिंग टैंक में। स्किमिंग टैंक में क्या रहता है? जो भी आपका पानी में ऑयल रहता है, ऑयल या ग्रीस रहता है, उसे किस में कन्वर्ट कर लिया जाता है? उसे कन्वर्ट कर लिया जाता है ऑयल को झाग की फॉर्म में। झाग जो आपके वाइट कलर के जाते हैं, झाग की फॉर्म में क्या कर लिया जाता है? कन्वर्ट कर लिया जाता है। फिर उन झाग को क्या कर देते हैं? रिमूव कर लेते हैं। इस प्रकार से इन तीनों स्टेप में जो पानी पे जो फ्लो हो रही थी आपकी इम्प्योरिटी, वो क्या हो जाती है? रिमूव हो जाती है। पहले में आपके बड़े बड़े टुकड़े रिमूव किए जाते हैं, दूसरे में आपका जो बालू, कांच और राख को रिमूव किया जाता है, और तीसरे में रिमूव किया जाता है आपका ऑयल को, ठीक है। ऑयल रिमूव, यहाँ पे लिख लो ऑयल रिमूव, ठीक है। ये आपका ये हो गया आपका प्रारंभिक शोधन। सेकंड है आपका क्लोरीफायर या अवसादन टैंक। अवसादन टैंक में क्या रहता है? जो आपके छोटे बालू के कण होते हैं और आपके कोलाइडल कण, जिन्हें हम आसानी से देख नहीं पाते, उन्हें इस टैंक में रिमूव किया जाता है। इसमें क्या रहता है? आपकी क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लीचिंग पाउडर एक रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से जो आपके बालू के कण हैं और जो आपके बैक्टीरिया कोलाइड कण हैं, वो बालू की सतह में बॉटम पे नीचे बैठ जाते हैं। स्विमिंग पूल पे कभी जाना, ठीक है। स्विमिंग पूल पे आपने पानी के देखना गंदा रहेगा, फिर उसमें ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को एक बार वो मिक्स कर लेंगे पूरे स्विमिंग पूल में, फिर 3 या सुबह देखना आप 4-5 घंटे बाद आप देखना जो पानी है, पानी का कलर काफ़ी चेंज हो जाएगा, यानी पानी कैसा हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा, देखने में साफ़ लगेगा, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर के साथ वो जो आपके कण होते हैं, कोलाइडल कण, वो नीचे रिमूव होकर बैठ जाते। जो आपका अवसादन टैंक के बाद जो पानी रहता है वो आपका 2 भागों में डिवाइडेड हो जाता है पानी को, यानी फिर 2 तरीके से आपका क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है। पहला है प्राकृतिक के द्वारा। प्राकृतिक के द्वारा कैसे रहता है? आपका भूमि तल में चला जाएगा, वहाँ पे वो सिंचाई योग्य हो जाएगा और भूमि फिल्ट्रेशन हो जाएगा। दूसरा मेथड है कृत्रिम विधि द्वारा। कृत्रिम विधि में क्या कहते हैं? उस पानी को फिल्टर के द्वारा शुद्ध करते हैं। फिल्टर के द्वारा यानी जो अति सूक्ष्म महीन कण होते हैं वो क्या हो जाते हैं? पानी में क्या हो जाते हैं? पानी से रिमूव हो जाते हैं, और इस प्रकार से जो पानी रहता है वो आपका प्राकृतिक रूप से क्या हो जाता है? पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। ये जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस है आपका सीवेज वाटर प्लांट को, जो सीवेज वाटर रहता है उसे शुद्ध करने का, ठीक है। तो आज सिर्फ इतना ही है, इसे एक बार समझो। प्रारंभिक में जो आपकी तैरती हैं वो वाली अशुद्धियाँ दूर की जाती हैं, और माध्यमिक में जो आपके हल्के कण होते हैं उन्हें रिमूव किया जाता है, और जो आपके महीन कण होते हैं उन्हें जैव शोधन यानी फिल्ट्रेशन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। ये आपका मेथड है सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का, ठीक है। और हाँ, मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं, बच्चों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में वो प्रॉब्लम लिखें, मैं एक वीडियो बना दिया करूँगा जिससे कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो उनका सॉल्यूशन हो सके, ठीक है। और मैं आज जहाँ तक है मैं आपको एक डेट बता दूँगा, और मैं आपकी एक जूम पे ऑनलाइन मीटिंग लूँगा जिसमें मैं देखूँगा कि आप लोग स्टडी कर रहे हो कि नहीं कर रहे। वहाँ पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पुटअप करूँगा,
अगर कोई बच्चा क्वेश्चनों को बताएगा तो उसी के अकॉर्डिंग उनके सेशन नंबर दिए जाएंगे, और सेशन नंबर जो आपकी प्रेजेंट है उसके ऊपर भी आपके डिपेंड रहेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, और आगे की जो वीडियो रहेगी वो आपकी थ्योरी वाइज भी चलेगी, और एक आपकी ऑब्जेक्टिव जो MCQ है वो भी आपकी चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।